बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आलू ले लिए, आलूओं को मैंने छील लिया था। यहाँ पर अगर आपके पास बड़े आलू हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रेटर से बड़े वाले साइड से इसको ग्रेट कर रही हूँ। अगर आप इसको कटिंग करना चाहें तो बारीक बारीक इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से करने से बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं ना तो सुबह जल्दी से ये झटपट से इस तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आलूओं को जो है मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और इनको इस तरह स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से सारा ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें हमने डाल देने हैं 2 अदद अंडे। तो यहाँ पर अंडे में 2 डाल दूंगी और साथ ही इसमें स्पाइसेस भी डालेंगे। स्पाइसेस बहुत कम जाएंगे क्योंकि हम नाश्ता बना रहे हैं ना, तो नाश्ते में बहुत ज़्यादा तीखा हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाल दिया है 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। तो ये कॉर्नफ्लावर इसलिए डाला है कि इसमें ज़रा सा क्रंची सा ये टेस्ट आएगा, बहुत क्रंची से ये हमारा नाश्ता बनेगा। नमक डाल दिया है 1 टेबल स्पून और कुटी हुई काली मिर्च डाली है ½ टी स्पून। यहाँ पर थोड़े से कलर के लिए इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है ½ टेबल स्पून और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मैंने डाल दिया है पिसा हुआ धनिया। तो बस इतने ही मसाले इसमें डालूंगी, तो बहुत ज़्यादा हमने इसमें मसाले नहीं डालने और अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। और साथ ही इसमें हमने धनिया डाल देना है। अगर आपके पास धनिया नहीं है तो आप इसमें पार्सले भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करके आपने इसको रख देना है। तो यहाँ पर आपने इसको स्टे बिल्कुल भी नहीं देना। अब हमने पैन रख देना है चूल्हे पर और इसमें डाल देना है घी। यहाँ पर अगर आपके पास बटर है तो आप वो भी घी के साथ आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से डालकर आप सारे पैन में अच्छे तरीके से फैला दें ताकि सारे तरफ अच्छी तरीके से लग जाए। तो यहाँ पर हमने घी जो है वो मेल्ट भी हो गया है और हमारा पैन जो है वो भी गर्म हो चुका है। तो अब इसको हमने चूल्हे पे रखना है और जो मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था ना, वो इसमें सारा ही इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर अगर आपका फ्राई पैन छोटा है तो आप 2 दफ़ा डाल दें, लेकिन मेरा फ्राई पैन जो है वो नॉर्मल ही है तो इसलिए मैंने इसमें सारा डाल दिया है। और यहाँ पर आपने फ्लेम का ख़ास ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी, मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। सारा आपने इस चम्मच से अच्छे तरीके से इक्वल कर दें। तो यहाँ पर ये देखें सारा मिक्सचर जो है अच्छे तरीके से आपने सेट कर देना है ताकि इसकी ज़बरदस्त सी शेप बन जाए। तो यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह से इसको मैं सेट कर रही हूँ और आप फ्लेम भी बिल्कुल आपने हल्की रखनी है। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा रखी तो आपके आलू जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से कलर आ जाएगा। तो अब इसको कवर लगा देंगे। कवर लगाकर 5 मिनट तक मैंने इसको रख दिया था। तो 5 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से एकदम से इसकी साइड जो है वो छूट रही है और हमारा अब इसको हमने इसकी साइड चेंज करनी है। वो कैसे, और इस तरीके से प्लेट रख दें और इसको पलटा दें। तो ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो अब हमने इस तरफ से भी 5 मिनट तक कवर लगाकर इसको पकाना है ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएं और पक जाएं। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद हम देखेंगे, ये देखें ज़बरदस्त सा दोनों तरफ से कलर आ गया है। अब इसकी ये साइड भी मैं पलटा दूंगी ताकि इस तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा हमारा नाश्ता है। 1 से 2 मिनट मैंने इस तरफ से भी इसको पकाया है तो नाश्ता हमारा एकदम से रेडी है। तो ये आप सुबह नाश्ते में आप बनाएं या आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी हो और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो आप इसको केचप के साथ इस तरीके से आप काट के सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी सा ये नाश्ता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर अच्छी लगी ज़रा सी भी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं और कमेंट करना भी भूल जाते हैं। तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।